मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत 12 सिपाहापुर बखरी में जामिया तेगिया फैजुल उल्म मदरसा में जलसा फैजाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम इस्लामुद्दीन अयूब के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मदरसा के छात्र का दस्तारबंदी मदरसा के द्वारा किया गया, जिसमें हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कमरे आलम अशरफी सैकुल हदीस किछौसा शरीफ पप्पू अली खान कांग्रेस जिला संगठन सचिव मुजफ्फरपुर मोहम्मद शमशेर आलम कांग्रेस अल्पसंख्यक महासचिव मोहम्मद शहंशाह उर्फ डॉलर प्लाजा पंचायत समिति सदस्य अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बोझा युवा जिला महासचिव कांग्रेस मुजफ्फरपुर मोहम्मद जावेद वार्ड मेंबर 3 मोहम्मद गुलरेज मोहम्मद लकी मोहम्मद खुस्तर मोहम्मद अफसर मोहम्मद फूल मोहम्मद इस्लाम उर्फ लट्टू मोहम्मद मुमताज मोहम्मद अजमल राजा के साथ आज कार्यकर्ता उपस्थित थे। खास कार्यक्रम क्या है? देखिए, खास क्रम है कि देखिए कोई भी आदमी है अपना रोजी रोटी में लगा हुआ है, जैसे आप मेला है तो इसमें कोई भी आएगा आदमी तो खाना भी खा सकता है, चाय भी पी सकता है। ठंडी का टाइम है तो मेला है, बस ठंडी के टाइम में आदमी अंदर भी जाएगा और उसके बाद जो अंदर जाने के बाद जो है अपना आराम से शांति से बैठ के सुनता है। जो हम लोग का मुस्लिम धर्म का जो जलसा होता है उसमें नाश्ता होता है, उसमें दुआ होता है, सलातो सलाम होता है, सभी लोग अमन चैन शांति से सुनते हैं। ये जो आप लोग का जो जलसा होता है उससे क्या फायदा होता है? जलसा में यही फायदा होता है कि आपस में भाईचारा हो। ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम को जो है एक तरफ ही करके साथ में ही समझिए कि इस भाईचारा का एक पैगाम है। यह नहीं कि मुस्लिम कहता है कि दूसरे को ये कर दो वो कर दो, वो बात नहीं है। लेकिन इससे होता है कि एक समझिए कि मुस्लिम समुदाय का आदमी यहाँ से पढ़ के पास होता है और समझिए कि अच्छा मैसेज जाता है। या ऐसा चीज़ है कि मान लीजिए बेटा हाफिज हो गए तो बाप को भी पीछे नमाज पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि बाप है तो आगे है, नहीं। पढ़ाई जो एजुकेशन होता है ना सबसे आगे होता है। जो पढ़ने के बाद भी बाप जो है उसके बेटा के पीछे रहता है। हाफिज होने के बाद वो नमाज पढ़ाते हैं, मौलाना हो गया तो एक सब पे सबको पढ़ना पड़ता है। ये नहीं है कि बाप है तो आगे चले जाएंगे। यहाँ पढ़ाई का जो है ना एजुकेशन जो होता है, जो पढ़ लिख के जो पास होते हैं यहाँ से जो पढ़ के जाते हैं तो कहीं भी अपना नौकरी किए, कहीं भी मदरसा में गए, मस्जिद में गए, अपना पढ़ाए, सबको बढ़िया से तालीमी मुसलमान में जो होता है जो इस्लाम को फैलाते हैं और सभी को अच्छा पैगाम देते हैं कि आप अच्छे से बात करिए, अच्छे से रहिए, सौहार्द भाईचारा जैसे सबके साथ रहिए। यही मेरा पैगाम होता है। जलसा में यही सब सिखाया जाता है मुस्लिम समुदाय में। मैं मोहम्मद शहंशाह पंचायत समिति सदस्य सह कांग्रेस नेता मुजफ्फरपुर बिहार। ये आज जो जलसा हो रहा है फैजाने ताजुल कॉन्फ्रेंस, ये जश्न दस्तारे हैं, इसमें 5 बच्चों की दस्तारबंदी की जा रही है। और ये जो मदरसा है जामिया तेगिया फैजुल उलूम 12 सिपाहापुर मुजफ्फरपुर में, यहाँ हमारा मकसद है बच्चों को आला तालीम देना, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी लोगों बच्चों को आरास्ता करवाना, ताकि आने वाले दिनों में वो बच्चे ये कमी महसूस न कर सके कि हम सिर्फ दीनी तालीम ही हासिल कर पाए, बल्कि वो बच्चे जब पढ़ के निकले तो हर मैदान में कामयाबी हासिल करें। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी उन्हें आरास्ता किया जाए। इसलिए हमारे इस मदरसे में पढ़ाने वाले मास्टर भी हैं, दोनों तालीम दिलाते हैं। और हमारी कोशिश है, रब की बारगाह में दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब करे और यहाँ से जो भी बच्चे फारिग होकर निकले वो आने वाले दिनों में कौम की खिदमत करें। मेरा नाम हुआ अब्दुल्ला बरकाती। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कि बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ फैजाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस 12 सिपाहापुर शहर मुजफ्फरपुर सजाई गई है। इसका मेन मकसद ये है कि दूर दूर तक अपने कौम की इस्लाह हो और बच्चों में तालीमी जज्बा बेदार हो। लिहाजा तालीम के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। ये तालीम ही की बदौलत इंसान
अच्छे से अच्छे मंजिलात पे फायज होते हुए नजर आते हैं। यही मैसेज जाएगा यहाँ से। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम हुआ। यह जो धार्मिक स्थल है ये मदरसा है, और यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनको जो है तालीम दिया जाता है, खाना पीना, और जो बच्चे बिल्कुल जो है गरीब हैं तो उनको कपड़ा वगैरह सबका इंतज़ाम किया जाता है। तो आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसलिए कि यहाँ पर 5 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, तो उनको जो सर्टिफिकेट वगैरह जो है यहाँ से दिया जाएगा। इसलिए हमारे मुल्क के जो चीदा उलमा है उन लोगों को हम लोगों ने दावत दी है, और तमाम लोगों को यहाँ पे जमा किया गया ताकर के लोग देखें और समझे कि तालीम की बरकत क्या है और तालीम की अहमियत क्या है। इसलिए कि इल्म ही वो शय है कि इंसान तो सब हैं, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत तभी आती है जब वो इल्म वाला होता है। इसलिए यहाँ पर इल्म का जो है दरसगाह है, और यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है ताकि बच्चा वो तालीम पाने के बाद अपने मुआशरे के, चाहे वो किसी भी मज़हब और मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, तो उनके साथ जो है अच्छा रवैया इख्तियार करे और बड़े छोटों का एहतराम करे। माँ बाप की इज़्ज़त किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से बड़ों का एहतराम होनी चाहिए, ये मदरसा सिखाता है। ये यहाँ पे सिर्फ कुरान की तालीम ही नहीं दी जाती, बल्कि इंसान को हकीकी मानों में इंसान बनाया जाता है, और उन्हें समझाया जाता है कि छोटों के साथ किस तरह से मोहब्बत से पेश आओगे, बड़ों का किस तरह से एहतराम करना है, अपने मज़हब के लोगों का भी ख्याल रखो। और दूसरे मज़हब हैं, हिंदुस्तान में अनेक मज़हब के रहने वाले, तो हम हिंदुस्तानी और सब हमारे भाई हैं, मुल्की हैं नाते से। इसलिए यहाँ पर जितने भी गरीब बच्चे हैं, मालदार के बच्चे हैं, तो जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं तालीम हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव किया जाता। अगर गरीब बच्चा है, यतीम बच्चा है, तो हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे को तालीम भी दी जाती है, और उस बच्चे का खाना खर्च से लेके दवा तक भी उसको, और साथ में उसके लिबास भी, रहने सहने का इंतज़ाम भी, सारी जिम्मेदारी ये मदरसा निभाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका एक खादिम हूँ, मैं इस्लामुद्दीन अय्यूबी इसका कारकुनान हूँ, मैं इसका बानी और मोहतमिम हूँ, जिसमें जो है तमाम बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम पहुँचे कि लोग अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। इसलिए कि आज हमारा मुल्क तालीम में बहुत पीछे होते जा रहा है। आज चाइना, रूस, जापान, ये जो है टेक्नोलॉजी में कहिए हर चीज़ में आगे बढ़ रहे। तो जब बच्चों के पास तालीम नहीं होगी, जब बच्चों के पास इल्म नहीं होगा, तो हमारे बच्चे प्रोग्रेस कैसे करेंगे। इसलिए हम अपने मदरसे में बच्चों को सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाते, बल्कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह सारी तालीम यहाँ पे दी जाती है, ताकि हमारा बच्चा मुकम्मल सबर करके कौम के सामने आए। और आज जो है 5 बच्चे को तैयार किया गया है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि उन बच्चों के सर पर जो है दस्तार रखा जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। यही मतलब है इस प्रोग्राम का। और ये जितने लोग हैं, उस बच्चे की, उस गरीब नादार बच्चे के हौसला बढ़ाने के लिए ये कुर्ब जवार के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, ताकि उन हाफिज़ों को मुबारकबादी पेश की जाए। बस यही मकसद है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन अय्यूबी कहते हैं। मैं इस मदरसे का बानी भी हूँ, मोहतमिम भी हूँ, और मैं ही इस मदरसे को चला रहा। और ये जितने अफराद देख रहे हैं, ये सब मेरे दस्तो बाजू हैं, और पूरे गांव के लोग मिल करके सहयोग करते हैं। और जिनसे जो बन पड़ता है 10, 20, 50 पैसा, 1000, 2000 जो दे दिया, इन्हीं पैसों से जो है इन गरीब बच्चों की किफ़ालत होती है। और जहाँ तक मुझसे हो पाता है, मुझको मेरा रब देता है, मैं अपनी कमाई का भी हिस्सा मैं मदरसे को देता हूँ। इसलिए कि दुनिया में आदमी आया है, सब आदमी पैसा कमाना चाहता है, सब आदमी चाहते हैं कि दौलत बने,
लेकिन गरीब पर, यतीम पर, मिस्कीन पर जिसका पैसा खर्च हो जाए, हमारे धर्म में हमारे नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो पैसा जो गरीबों पर खर्च किया जाता है तो अल्लाह, जो नेक राह में खर्च किया जाता तो अल्लाह उसका अज्र बढ़ा देता है, और जो गरीबों के पीछे खर्च करता है, यतीमों के पीछे खर्च करता है, तो अल्लाह उसकी दौलत को घटाता नहीं है बल्कि उसकी दौलत को और बढ़ा देता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने कुर्बो जवार में अगर कोई गरीब है, यतीम है, तो हम हिकारत से ना देखें बल्कि उसकी उंगली पकड़ करके हम उसे तालीम दिलाएं, और उसे, इसलिए हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा बच्चा आने वाले वक्त में अपने वक्त का सीएम भी हो सकता है और अपने वक्त का पीएम भी हो सकता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को तालीम दीजिए। हम यहाँ से यही कहते हैं कि आधी रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए।